हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। ठीक है, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि आपको पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, और पढ़ाई को हमें कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। पढ़ाई का अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। देखो, जितना हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उतना हम उससे कहीं ज़्यादा इसका रिटर्न ज़रूर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला मोटिवेशन भी यही है, पढ़ना बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि पूरी ज़िंदगी आपको रिटर्न देता ही देता है। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन, हमने जो वर्गमूल का पहले पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, अब आज पार्ट 2 है, उसमें हमने वर्ग कवर किया था और आज हम वर्गमूल देखते हैं। ठीक है जी। आज का देखते हैं हम पहला क्वेश्चन अपना। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है 9216। पहला तरीका क्या है कि हम इसके पेयर बनाएंगे, बेसिक्स है। ठीक है, पेयर बनाने के बाद सोल्व करेंगे। और जो दूसरा तरीका है वो क्या है हमारा, हम 4 और 6 जो हमने पहली वीडियो बनाई है उसमें हमने अंत में ये चीज़ दिखा दी है कि हम किस तरीके से इस चीज़ को कवर करेंगे। तो हम जिसने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो एक बार इसे ज़रूर देख ले। तो सबसे पहले अंत में 4 है, तो 4 किस किस में आएगा, 4 चौक 16 या 6 छंग 36। ठीक है जी। तो पहला 6 और 4। ठीक है जी। तो कम से ये 2 संख्याओं का काम खत्म हो गया, क्योंकि वर्ग हमारा अपने आप में चलता है, यानी कि 2 संख्याओं पे तो काम खत्म। अब रह गया हमारे पास 92। तो 92 में हमारा क्या है, नोनिम 81। ठीक है, और 10 धाम 100, तो 100 ज़्यादा हो गया और नोनिम 81, 81 कम है। ठीक है, 81 कम है लेकिन नोनिम 81, तो 9, तो 9 यहाँ और 9 यहाँ। ठीक है, या तो 96 है 94, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा। देखो, 9 का वर्ग कितना हुआ 81, और 100 10 का वर्ग कितना हुआ 100। अब ये जिसके ज़्यादा पास है वही इसका आंसर है। तो 100 के पास है तो इसका आंसर होगा 96, क्योंकि ये इसके पास है। 81 क्यों नहीं है, क्योंकि 81 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। हमारे अगले सवाल में क्या है, देखो इसमें भी कहीं ना कहीं वही चीज़ है, कहीं ना कहीं वही चीज़ है। देखो किस तरीके से हम इसमें कैसे करेंगे, हम करेंगे इस तरीके से, देखते हैं। देखो कहीं ना कहीं 4 है, तो 4 जो आएगा किस किस के उसमें आएगा, 4 चौक 2 दूनी 4 और 8 8 64, या तो 8 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 8 के या 2 के। ठीक है, उसके बाद 44 का काम खत्म हो गया, इतना 2 अंकों का काम खत्म। अब रह गया हमारे पास 125। तो कहोगे 125, 11 11 121 और 12 12 144। तो कहीं ना कहीं यो 11 का वर्ग 121 और 12 का वर्ग 144। तो अब ये किसके ज़्यादा पास है, 11 वाले के, यानी कि पहले छोटे वाले के। तो जब छोटे वाले के पास है तो सही आंसर हो गया 112। ठीक है, अगला सवाल इसी प्रकार हमारा ये वाला सवाल है। तो देखो 5 के में कोई रोल नहीं, क्योंकि 5 पंजे 25, यानी कि 5 तो अपने आप में ही आना है। तो यानी कि 5 अंत में और हमें 2 अंक खत्म, ये इन 2 की वैल्यू खत्म हो गई। अब रह गया हमारा 72। तो 9 निम कैसे ज़्यादा हो गया, 8 8 64। तो इसका सही आंसर हो गया 85, 8 8 64। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या कह रहा है, 17/119 गुना 98/17 का वर्ग। ठीक है, तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे या तो हम 2 से भाग देंगे। ठीक है, या हमें लगता है कि किसी चीज़ से अपने आप में ही भाग हो सकता है, तो हम उससे, तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, देखो 17/119 गुना 98/14, 14 सत्ते 98 और 17 सत्ते 107 से 7, यानी कि कहीं ना कहीं 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। ठीक है जी। अगला सवाल
देखो सबसे पहले हमने आपको पहली जो वीडियो थी हमारे, उसमें हमने वर्गमूल ज्ञात करने ही बताए हैं। और हमारे वर्गमूल हमारे जो 676 है उसमें लिखा हुआ किसका, देखो 26 का वर्ग प्लस 289 17 का वर्ग प्लस 36 6 का वर्ग, सॉरी 6 का वर्ग बराबर वाई स्क्वायर के। ठीक है, 26 6 और 6 12 और 7, 6 और 6 12 7 19 का 9 का हासिल लग गया 1 2 3 और 1 4 यानी कि 49 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वाई का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा वाई का मान आ गया 7 प्लस माइनस के। ठीक है जी, प्लस माइनस के 7, तो इसमें ऑप्शन में एक ही है 7, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगले सवाल में क्या कह रहा है, अगले सवाल में कह रहा है 5 की पावर x प्लस 2, ठीक है जी, बराबर 25। क्या 25 को हम 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते, और पावर सेम है तो पावर से पावर ख़त्म, तो यानी कि सॉरी बेस से बेस, तो x प्लस 2 बराबर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, x बराबर 0 आ गया। तो जहाँ x का मान कुछ भी है तो वहाँ से हम क्या कर लेंगे, x का मान 0 कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ से हम x का मान क्या कर लेंगे 0, तो यहाँ से हम x का मान 0 करते हैं। किस तरीके से देखते हैं अब, देखो यहाँ लिखा हुआ हमारा क्या 3 2 बार x प्लस 1। देखो x की पावर हम जब करेंगे 0 तो यहाँ से 0 0 प्लस 1 1, और 2 की जब 1 में गुना करेंगे तो 3 की पावर 2 और 3 3 9, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है जी, अगला सवाल 256 हमारा किसका वर्ग है, 16 का। 256 हमारा किसका वर्ग है, 16 का। 16 भाग, ये भाग का निशान है तो अंडर रूट एक्स बराबर 1/5। ठीक, 1/5, तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, तो 16 पंजे 80 करेंगे, 16 पंजे 80, तो अंडर रूट एक्स बराबर 80। ठीक, अब क्या करेंगे, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x बराबर 8 64 6400। ठीक है जी, 00 ये आ जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा बी, सॉरी सी 6400। अगला सवाल देखो, इसमें क्या करना होता है हमें, ऐसे सवाल में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ हमें पॉइंट की काउंटिंग करनी होती है ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है जी, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है 0.096 गुना 10.2। ठीक है, फिर है 0.017 गुना 0.016। देखो 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 और ऊपर 4, 1 2 3 1। ठीक है, तो ऊपर और नीचे जब हम दसम अंक बराबर करने होंगे तो क्या करेंगे, तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर हमें 0 लगानी पड़ेगी। तो 0 लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें कहीं ना कहीं अंडर रूट है। ठीक है, तो इसमें जब हम गुना करेंगे तो 100 की करेंगे, तो 100 से ये दशमलव हट जाएगी, और यो भी और यो भी हट गई। उसके बाद बिल्कुल सेपरेट सेम सवाल रह गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो हमें दिखाई दे रहा होगा 17 छिका 102 और 16 छिकम 96, 16 छिकम 96। ठीक है जी, 16 छिकम 96 हो गए। हाँ, अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, 16 छिकम 96 अंडर रूट 6, तो क्या ये नहीं, हम ऐसे नहीं लिख सकते 6 गुना 6 गुना 10 और गुना 10, 1 10 और 1 10 और गुना 10 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा x के मान लो या कुछ भी मान लो। ठीक है, मान सकते हैं, नहीं मानना तो भी कोई दिक्कत नहीं।
ठीक ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद करते हैं इसका वर्गमूल। यहाँ दोनों में से 1 और यहाँ इन दोनों में से 1 यानी कि 10 और 10 दम 60। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 60। ठीक है जी, तो इसका क्या आंसर हो गया 60, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, अगला सवाल। अगला सवाल में क्या है, देखो अगले सवाल में है 400 का वर्ग बराबर 50 अंडर रूट एक्स प्लस 500 का 30% कितना होगा। देखो 400 सॉरी 40 की 40 में करेगा तो 4 चौक 16 बराबर 50 अंडर रूट एक्स प्लस 500 का 30% जो होगा हमारा होगा 150, क्योंकि 500 गुना 30/100, 100 से 2 जीरो कट जाएगी तो 150, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 150। और जब 150 इधर जाकर घटेगा तो क्या हो जाएगा 1450। 1450 बराबर 50 अंडर रूट एक्स, 0 से 0 ख़त्म, 5 से जब इसे कटेगा तो कितनी बार 29 बार। ठीक है जी, कितनी बार 29 बार। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 29, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 29, तो x बराबर 29 और जो 29 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है 841, तो इसका 841 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 841 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने आपको एक चीज दिन एक बात बताई थी, क्या एक चीज़ बताई थी, प्लस हमने एक चीज़ बताई थी आपको, जो अंडर रूट होता है हमारा, क्या इसका मतलब x की पावर 1/2 नहीं है। अगर यहाँ कुछ नहीं है, अगर यहाँ x की पावर यहाँ 3 है तो इसका मतलब x की पावर 1/3 चीज़ बताई थी नहीं। तो इसी बेस पे अगला सवाल, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अगला सवाल तो 16 में से 25 में से 9 गए 16, तो क्या हम 16 को ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भाग 64 और 36 कितने हो गए 4 10 9 और 3 10, तो 100 हो गए, 100 का अंडर द रूट, तो ये क्या हो गया 4 भाग 10, तो इसका आंसर क्या होगा 0.4, तो सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अगला सवाल देखो, सवाल कोई हार्ड नहीं है, ITI लेवल के हिसाब से बहुत अच्छे सवाल पूछ रखे हैं इन्होंने, क्योंकि जो अभी तक एग्जाम में है इस टाइप के ही सवाल पूछे गए हैं। देखो हमारा ये सवाल है x/, अंडर रूट, तो इसका मान क्या 0.3 नहीं हो सकता, हो सकता है 0.3 के 0.3 में गुना करेंगे तो 0.9 आएगा बराबर 12। ठीक, तो x बराबर 12 या 36 यानी कि 3.6, तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, ऊपर हमारे पास कितने हैं 0.289 और नीचे है 0.001, क्या ऊपर हम 100 की गुना नहीं कर सकते 289, ऊपर अगर हम 100 की गुना कर लें और नीचे 0.00211, यहाँ भी पॉइंट था ना कर सकते हैं इसका अंडर द रूट। ठीक है जी, अंडर रूट चल जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, देखो पूरे हो गए 3 तो 5, अच्छा यहाँ गलत लिख दिया हमने, चलो इसे सही कर लेते हैं। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ क्या होगा 1 2 1। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यो किसका वर्गमूल है 17 का। ठीक है, यहाँ से हमारे पूरे 5 अंक हो गए, ऊपर भी नीचे भी खत्म, इससे ये दशमलव खत्म। ठीक है जी, दशमलव खत्म हो गए, दशमलव को खत्म कर लो, दशमलव खत्म। अब इसको नॉर्मली कर दो। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया 17, तो ये आ जाएगा सॉरी यहाँ आ जाएगा हमारा 17। हाँ, अब क्या क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 17 का 17 गुना 10/121, है ऐसा कोई ऑप्शन 170। हाँ, तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
कैसे? 17 दाम 110 बटे 121, सॉरी 121 नहीं, यहाँ होगा 11, यहाँ जगह हमारा 11, क्योंकि 11 है, 121 किसका वर्गमूल होता है? 121 का जो वर्गमूल होता है वो होता है हमारा 11। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल हम कैसे करते हैं। देखो ये वर्गमूल में है तो 16, ये नीचे 13 का वर्ग है 169, जब इसकी गुना हम इधर करेंगे और ये ऊपर जोड़ देंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसके बेस में कुछ नहीं तो ये इधर जाकर इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 196 बटे 169 का वर्गमूल बराबर 1 प्लस x/13, ये हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये 14 का हो गया। ठीक है, ये हमारा 14 का वर्गमूल हो गया, तो 14 बटे 13 बराबर 1 प्लस x/13, तो ये x उधर जाएगा, ये सॉरी 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और जब ये माइनस का हो जाएगा तो ये हमारा 1 किस तरीके से हो जाएगा, तो ये हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा। किस तरीके से, देखो 14 बटे 13 माइनस 1 बराबर x/13, x/13। ठीक है जी, 13, तो यहाँ से कितना बच गया 1/13, 1/13, 1/13, तो 1/13 बच गया। 1/13 किस तरीके से लिखेंगे, 1/13 बराबर x/13, तो 13 से 13 खत्म तो x का मान 1, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल बहुत अच्छा है। देखो अगला सवाल, 900 का वर्गमूल कितना होता है, 900 का वर्गमूल होता है 30। ठीक, और पॉइंट 900 का कितना होगा, इसके हम ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.30 का, क्योंकि ये 30 का है, इसमें पॉइंट लगे 4 अंक बाद, तो पॉइंट कितना अंक बाद जाएगा, 2 अंक बाद। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अंक तो उतने हो गए लेकिन 9 हमारा लास्ट में पहुँच गया तो 3। ठीक है, अब इसे कंप्लीट ही जोड़ देंगे तो 30.33 आ जाएगा, 30.33, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है हमारा, √a² प्लस √b²। ठीक है, 17। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं समीकरण को सोल्व करवा रहा। ठीक है, समीकरण को सोल्व किस तरीके से करेंगे, √a प्लस √b, 17 √a माइनस √b बराबर 1। ठीक है जी, तो अब इसे सोल्व करेंगे, 20 है, b खत्म, तो 2a बराबर कितना बच गया, 2a बराबर हो गया 18, और a का मान आ गया हमारा कितना 9, तो a का मान कितना आ गया 9, a का मान आ गया इससे हमारा 9। ठीक है जी, और जब 9 को हम यहाँ पुट करेंगे, 9 ये a का मान है, √a का मान आया, √a का मान 9, तो √a का मान जब यहाँ रखेंगे तो √a, तो √b का मान कितना आ जाएगा हमारा, √b का मान आ जाएगा 8। ठीक है जी, तो √b का मान कितना आ गया 8, और उन्होंने क्या पूछा, देखो √a माइनस √b, √a में से √b का मान घटाओगे तो 9 में से 8 गया, एक ही बचा, तो √a और b का मान पूछा, तो 8 ने 72, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने पूछा √a √b बराबर 9 गुना 8, 9 गुना 8, 9 गुना 8 बराबर 72।